शिव ने दोनों को हक करे देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, पर शिव की आवाज़ से वैशाली डर गई थी। उसने शाश्वत को धक्का देते हुए अपने आप से दूर कर दिया। शाश्वत विंडो के गिलास से टेक लेकर तो खड़ा था। वैशाली ने जैसे ही धक्का दिया वो कुछ पीछे को हुआ, जिससे गिलास खिसक गया और वो भी पीछे को लड़खड़ा के गिरने लगा। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत शाश्वत को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो न शाश्वत को संभाल पाई और न खुद ही संभल पाई। और शाश्वत जो ऐसे खुद ही संभल जाता, लेकिन वैशाली के दोबारा धक्का लगने से वैशाली को लेकर नीचे गिर पड़ा और दोनों के होंठ गलती से छू गए। शिव, जिसने ये सब देखा, वो भी उनकी मदद करने के लिए आ रहा था। जैसे ही शिव ने देखा शाश्वत गिरने वाला है, तो उसको देख के वो शाश्वत को बचाने के लिए आगे को भागा था, लेकिन उससे पहले तो ये कांड ही हो गया। शिव भाग के दोनों के पास आया तो दोनों की एक्सीडेंटल किस होते देख उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने चीखते हुए अपनी आँखों पर हाथ रख लिया और बोला, अरे नहीं, ये क्या हो गया? वैशाली वैशाली और शाश्वत जो इस घटना से हैरान होकर एक दूसरे को वैसे ही देख रहे थे कि वैशाली शिव की आवाज़ सुन के जल्दी से शाश्वत के ऊपर से उठने लगी। शाश्वत भी उठने लगा, लेकिन उसकी कमर में जल्दी से उठने की वजह से झटका लगा था, तो उसके मुंह से आह निकल गई। शिव ने जल्दी से अपनी आँखों से हाथ हटाया और फिर शाश्वत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया ही था, लेकिन उससे पहले वैशाली ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आराम से। शाश्वत ने वैशाली को देखा, जो अभी डरी हुई थी और पलक झपकते ही हिम्मत दिखा के उसकी मदद कर रही थी। शाश्वत खड़ा ही हुआ था कि शिव की नज़र शाश्वत के हाथ पर गई। वो जल्दी से शाश्वत के पास आया और बोला, भाई, ये क्या हुआ? शिव के पास आने से वैशाली ने शाश्वत का हाथ छोड़ दिया और 2 कदम पीछे को हट गई। शाश्वत ने एक नज़र वैशाली को देखा, फिर बोला, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इस पर शिव गुस्सा करते हुए बोला, बस ऐसे ही क्या भाई? पट्टी देख के ही समझ आ रहा है कि आपको हाथ में बड़ी चोट लगी है और आपने मुझे बताया नहीं। शिव फिर खुद ही सोचते हुए बोला, ओह, इसलिए आप घर नहीं आ रहे थे। शाश्वत शिव को शांत कराते हुए बोला, अरे शांत हो जाओ। कि शिव पलटा और वैशाली से बोला, और टीचर जी, तुमसे तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। वैशाली फिर से घबरा गई। शिव वैशाली को देखते हुए आगे बोला, तुमने भी मुझे एक बार कॉल करके बताना ज़रूरी नहीं समझा कि भाई को चोट आई है? वैशाली थोड़ा नॉर्मल हुई। उसको लगा था कि वो इतनी रात को
शाश्वत के साथ हैं और अभी दोनों की गलती से किस भी हो गई है तो शिव उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा। पर शिव को शाश्वत की चिंता करके गुस्सा आ रहा था। वैशाली फिर थोड़ा हिचकिचा के बोली। वो शिव ने इसको हाथ दिखा के चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, बस देख ली तुम्हारी दोस्ती, अब कुछ मत बोलो। जब बोलना था तब तो बोली नहीं। शाश्वत ने अपना सिर ना में हिला दिया और शिव का सिर अपनी तरफ घुमा के बोला, मैंने ही उसे बना किया था किसी को कुछ बताने को। शिव ने मुंह बना लिया और बोला, तो क्या हुआ? आप दोनों का अपना अलग अलग है, पर वो मेरी दोस्त है, उसको मुझे बताना चाहिए था। आप दोनों का अलग है सुन के शाश्वत ने फिर वैशाली की तरफ देखा तो वैशाली की नज़र भी उससे टकरा गई और वैशाली तुरंत हिचकिचाहट से इधर उधर देखने लगी। शाश्वत को लगा कहीं शिव कुछ गलत ना समझ ले, इसलिए वो खुद ही सब क्लियर करते बोला, शिव तुमको जैसा लग रहा है ना वैसा कुछ है नहीं। शिव शाश्वत की बात समझ के बोला, भाई मुझे कुछ नहीं लग रहा है और अभी आप मेरे साथ घर चलोगे। शाश्वत, पर छोटे शिव, भाई देखो चुपचाप चलो। शिव के आगे शाश्वत कुछ नहीं बोल पाया और उसने अपना सिर हिला दिया। शिव फिर वैशाली की तरफ देख के बोला, और तुम टीचर जी, तुम भी हमारे साथ चलोगी? तुम्हारी क्लास तो मैं बाद में लूँगा। वैशाली बोली, पर मैं आप लोगों के साथ कैसे? शिव मुंह बना के बोला, ओ निरुपा राय की सस्ती कॉपी, पैरों से गाड़ी में चढ़ के बैठना और गाड़ी जहाँ रुके पैरों को कस देकर गाड़ी से उतर के घर के अंदर चली जाना। बढ़ियाई कैसे वाली। तुम ना अभी चुप ही रहो, बहुत गुस्सा आ रहा है। भाई ने कॉल करके बताने को मना किया था, मैसेज करके नहीं। थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज किया करो। शाश्वत हैरानी से शिव को देखने लगा, लेकिन वैशाली ने भोली सी शक्ल बना ली और बोली, लेकिन फिर भी। शिव फिर मुंह टेढ़ा करके बोला, लेकिन फिर तुमको सब बाद में बताऊंगा। ऊपर से अभी मैं उस सुनसान इलाके में तुमको कतई न छोड़ने जाने वाला हूँ और ना ही ड्राइवर के साथ भेजने वाला हूँ। वो एरिया रात में जाने के लिए ठीक नहीं है, तो चुपचाप चलो। शाश्वत शिव को देखने लगा। रात के 2 बज रहे थे। शिव का कहना सही था। जब लास्ट टाइम शाश्वत भी वैशाली को उसके हॉस्टल छोड़ने गया था तो 12 बजे थे और उस समय भी वहाँ अजीब ही सन्नाटा था। शाश्वत को शिव ही सही लगा, अब वैशाली क्या ही बोलती। उसने भी अपना सिर हिला ही लिया। शाश्वत आगे बढ़ा, लेकिन दर्द की वजह से वो अभी ठीक से चल नहीं पा रहा था। गिरने से उसकी कमर में फिर से दर्द हो रहा था। उसकी कमर में दोबारा चोट लग गई। शिव ने शाश्वत को लड़खड़ा के चलते देखा तो उसको सहारा देकर उसके साथ चलने लगा। दोनों के प्यार को देखकर वैशाली मुस्कुरा दी और शाश्वत की दवा समेटने लगी। शिव शाश्वत को लेकर बाहर आ गया था। वैशाली सारी दवा रख रही थी, इसलिए कैबिन में ही छूट गई थी। शाश्वत फिर शिव को देख के बोला, लगता है मेरा भाई समझदार हो गया है। शिव मुस्कुरा दिया और बोला, वो तो मैं बचपन से हूँ।
पर अभी आपको ये रियलाइज़ हुआ